जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के बारे में जानेंगे। ये बातें मनुष्य के जीवन का आधार है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ये सीख भी देती है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस जीवन में उसने जो भी कुछ प्राप्त किया है झुक कर प्राप्त किया है। बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुक कर, गिर कर, बड़ों का आशीष लिया झुक कर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित रहते हैं झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकना स्वयं का आत्म सम्मान खोना नहीं है, उसका अर्थ होता है विनम्रता। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं है। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे कृष्ण। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं देते। किंतु जैसे ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बड़ा क्रोध आता है, मन खिन्न हो जाता है, मन से यह स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल न हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइएगा। भाग्यवान समझिएगा खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आती है कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधाओं से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरा आदेश माने, मेरी सेवा करे। प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर सकता, और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी संरचना संबंधों पर आधारित है। इस कारण हमारे जीवन के सारे दुखों का आधार भी किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। इसमें कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो ये मैल अपने आप नीचे चले जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो उसका हल अवश्य निकाल लोगे, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। राधे कृष्ण। समय कहते हैं समय पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात समय होता है।
समय से पूर्व न सूर्य उदय होता है और न सूर्य अस्त होता है। समय पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल लगते हैं। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, बीज ही न पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही न परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए तैयार रखिए, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और आप उसके लिए तैयार ही न हो, तो आपके सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा अवश्य कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयास से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए तैयार रहिए। राधे कृष्ण। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट है। ये वाणी ही है जो मनुष्य को सारे संसार के जीवों से कितना भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। मैं अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही है हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा, किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी कड़वी होगी, लोग उससे नफरत करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इसमें ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बोलना क्या है? अपनी वाणी शुद्ध रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे कृष्ण। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ और शायद आगे भी कुछ नहीं होगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही नहीं रखते। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देख कर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधे पर तो केवल शव यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवन वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे कृष्ण। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है? एक पात्र बनाते हुए पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मौचता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक न हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे पता है एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके बाद उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर छिपी है एक सीखने योग्य बात, सारे माता पिताओं के लिए एक सीख है। माता पिता ऐसे ही होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सभी वो प्रयास कीजिए
कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाएं, कभी प्यार से तो कभी कठोरता से। उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के बाद उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार उम्र बढ़ने के बाद बच्चों के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिएगा। राधे कृष्ण। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने ये शक्ति दी है वृक्ष को, इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती है, उसी पर फलती है। अब ये बेलें दो प्रकार की होती है, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती है। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती है, उसकी प्राण शक्ति उससे छीन लेती है और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती है। स्मरण रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसे कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे और मेरे साथ आनंद से कहिए राधे कृष्ण। आइए इस पौधे से मिलिए, मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है, मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूँ। अब सोचिए, यदि इस प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं, क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसलिए इसकी जड़ें गल जाएगी, इसकी जड़ों में जल सोखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए, आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए, आवश्यक है इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा, आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं, अपनी संतान में इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर एक चीज़ उसे देते हैं, हर एक बात रखते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दो। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊंगा, जिसे आप याद रखिएगा। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बना कर रखिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के सामने बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा? मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूरी न हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठकर कहो धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया है उसमें मैं खुश हूँ। बस मुझे आप रास्ता दिखाएं कि कैसे मैं स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूँ। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के सामने स्वयं को बहुत छोटा पाओगे। यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर का धन्यवाद करने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे कृष्ण। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव अपने नाम से बुलाया जाता है। नाम ही हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। आपने जो कुछ भी पाया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के सामने छोटा है। नाम सबसे ऊपर रहेगा। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है किस नाम की बात कर रहा हूँ? वो नाम जो हमने जन्म से पाया है? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है।
जो जन्म से प्राप्त हुआ है वो हमारी मृत्यु के साथ चला जाएगा, किंतु जो नाम हमारे कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिलता है, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पा लिया तो वो है हमारे कर्मों का फल, वो नाम जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे कृष्ण। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, हमेशा प्रयास करता है कि उसके सामने सबके सिर झुके, उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने सामने झुका ले, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। चलो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां देखी होगी जो फल के बोझ के कारण झुक जाती है। वो फल टूटता है, पुनः ऊपर चली जाती है, फिर एक और फल देती है, वो भी टूटता है, पुनः ऊपर चली जाती है, सदैव झुकी हुई नहीं रहती। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका पांव किसी पौधे पर पड़ जाए तो वो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही आपका पांव हटा पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शीश भय से आपके सामने झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीतिए, सबको जीतिए, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीतिए प्रेम के साथ और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे कृष्ण। आज आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, मैं दुखी हूँ, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। कुछ समय बाद उसका मित्र आया, उसने वो शब्द पढ़े और फिर भी उससे जाकर मिला। उसने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख मुझे पुकार अवश्य लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश यदि आप दुखी हैं, किसी समस्या का हल निकाल नहीं पा रहे हैं, इस संसार से कट जाना चाहते हैं, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही आपको कोई हल न दे पाए, संभल बन के अवश्य रहता है। भले ही आपका दुख कम न कर पाए, आशा की किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं तब भी आपसे जुड़ा होता है आपका ये मित्र, ये सच्चा मित्र। अब मनुष्य जो है बड़े विचित्र होते हैं, इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल 2 बार ज्ञात होता है, एक मिलने से पूर्व, 2 खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी होते हैं। यदि आज आपके मित्र आपके साथ है तो उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें खुश रखिए, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें खो दिया तो पश्चाताप करने पर भी वापस नहीं आने वाले। तो प्रेम कीजिए, मित्रता निभाइए और मेरे साथ प्रेम पूर्वक कहिए राधे कृष्ण। समय की केवल यादें हैं, केवल यादें। ये समय है कि कभी नहीं ठहरता। अब ये यादें मीठी होगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्म फल के चयन से। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वही हैं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं है। याद रखिएगा, आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें कि आपसे कोई भूल न हो, आपसे कोई न कोई भूल अवश्य होगी। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी और उन भूलों को सुधारना कभी न भूलना। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बनती है। राधे कृष्ण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह की भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।